बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामीन। उम्मीद करता हूँ अब तमाम लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत से दोस्तों का कहना था कि सर आप हमें इंटेलिजेंस टेस्ट जो आप हमें सिखाते हैं लेकिन वो आप हमें वॉइस ओवर करके सिखाया करें ताकि हमारी समझ में भी आ जाया करे। इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वर्बल टेस्ट, एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। आज मैं आपके साथ वर्बल टेस्ट के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा जो अक्सर दोस्तों का कहना था कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, इनको कैसे हल किया जाता है। जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसे ध्यान से आपने याद करना है। उसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आपने सिर्फ तरीक़ाकार समझना है कि उस क्वेश्चन को हल कैसे करना है ताकि आपके पेपर में अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसे हल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मार्च इज़ टू 31/3 एंड जून इज़ टू। अगर मार्च का महीना 31 दिनों का और साल का तीसरा महीना है तो जून किसके इक्वल होगा। तो आप समझते हैं और आप जानते भी हैं कि जून साल का छठा महीना और इसके 30 दिन होते हैं। सो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है, कौन सा ऑप्शन आपको लगता है जो मुख्तलिफ है। अभी हमारे पास दी गई अल्फ़ाबेट्स में से हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन इन तमाम से मुख्तलिफ है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास QS। क्यू के बाद आता है R, फिर आता है S। M के बाद आता है N, O, फिर आता है P, E के बाद आता है F, G और फिर आता है H। तो हमें इन तमाम से पता चला कि Q के दरमियान, Q और S के दरमियान सिर्फ़ एक डिजिट का फ़र्क है। ठीक है, आपने देखा M, P के दरमियान 2 का फ़र्क है, H के दरमियान 2 का फ़र्क है, A, D के दरमियान 2 का फ़र्क है। तो हमें मालूम हुआ कि QS इस रेस्ट में से डिफरेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रेस्ट। इनमें से कौन सा डिफरेंट है। चाइल्ड, बेबी, अडल्ट, न्यूबॉर्न। आप जानते हैं चाइल्ड बच्चे को कहा जाता है, बेबी भी बच्चे को कहा जाता है, अडल्ट जो होता है वो बालिग को कहा जाता है और न्यू बॉर्न नो मालूद बच्चे को कहा जाता है जो अभी पैदा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट होगा अडल्ट, क्योंकि ये इन तमाम से डिफरेंट है, वो बालिग और बच्चों में फ़र्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ क्रिएट इज़ टू एक्स क्रिएट देन क्यूट इज़ टू। आपने देखा सिंपली यहाँ पे क्रिएट में EX का इजाफा हुआ तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो एक्सक्यूट होगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है, इसको इजीली आपने समझना है। सिर्फ क्रिएट में EX का इजाफा हुआ, सो क्यूट में EX का इजाफा करेंगे तो ये एक्सक्यूट इसका ऑप्शन बन जाएगा, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ शूज़ इज़ टू फुट देन हेलमेट इज़ टू। अगर शूज़ पाँव के लिए है तो हेलमेट किसके लिए होगा। ठीक है, आपने समझ लिया। यहाँ पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह के वर्बल के टेस्ट में आते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा समझना होता है इसको। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर बनेगा हेड, मतलब सर पे रखने के लिए हेलमेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। सीरीज़ के जो क्वेश्चंस है ये वर्बल टेस्ट में लाजमी आते हैं, इनको आपने देख के जाना है। ये देखें 3, फिर उसके बाद है 10, फिर उसके बाद है 4, फिर 17, फिर 5। अब हमें क्या आना चाहिए इसका आंसर, तो इसको हल करते हैं। 3 को हम 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 9 बनता है और 9 के ऊपर एक प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसी तरह 4 को हम 4 के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास 16 आएगा और 16 में हम एक ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 हो जाएगा। हमने अब क्या करना है, इसी तरह 5 को 5 के साथ ज़रब देनी है और हमारे पास आएगा 25 और 25 में हम एक प्लस करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 26। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन केस ऑफ 60 मेल एंड 35 फीमेल स्टूडेंट्स 80% क्लास
failed in chemistry and 3% in English, then which one is true? यानी क्लास की तादाद है जिसमें 60 मेल और 35 फीमेल्स हैं, ठीक है। उनमें से 80% क्लास केमिस्ट्री में फ़ेल हुई है और 3% इंग्लिश में फ़ेल हुई है। तो दिए गए मुमकिन जवाबात में से हमने ये फ़ाइंड करना है कि इनमें सिर्फ मर्द फ़ेल हुए हैं या औरतें फ़ेल हुई हैं या फिर मर्द फ़ेल ही नहीं हुए या फिर औरत मर्द जो दोनों क्लास में मौजूद हैं वो दोनों फ़ेल हुए हैं। तो इसका सही हमारे पास ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों फ़ेल है, क्योंकि हमने जब परसेंटेज निकालनी है तो हमने टोटल क्लास की निकालनी है जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ 4, 8, 24, 96। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, इसको हम हल करते हैं। 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बना 8। 8 को 3 के साथ किया तो 24। 24 को 4 के साथ किया तो 96। अब हम 96 को 5 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 480। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इस क्वेश्चन को समझने की निहायत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में अक्सर मिलेंगे। LACK इज़ इक्वल टू 9381 एंड CALK इज़ इक्वल टू 8391, देन व्हाट स्टैंड फॉर CKAL। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास L की जो वैल्यू है वो 9 है, A की है 3, C की है 8 और K की है 1। तो CKAL को हमने फाइंड करना है। हमने देखना है C की वैल्यू क्या है। C की वैल्यू हमारे पास है 8 और K की वैल्यू है हमारे पास 1 और A की वैल्यू है हमारे पास 3 और L की वैल्यू है हमारे पास 9। तो इसका आंसर बनेगा 8193। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, लोकेट, अनअर्थ, इन्वेंशन, डिस्कवर, फाइंड। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपकी वर्बल टेस्ट की तैयारी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ 63, 3, 44, 0, 91। अब आप परेशान हो रहे होंगे, 63 के बाद 3 कैसे आया, 44 के बाद 0 हो गया, फिर 91 हो गया, अब इसको कैसे हल करेंगे। बिल्कुल आसान है, आपने हाज़िर दिमागी के साथ अपने पेपर में देखना है और इसको समझना है। आप देखें बेसिकली यहाँ पर कैसे ये हल हुआ, 6 - 3 इज़ इक्वल टू 3, 4 - 4 इज़ इक्वल टू 0, 9 - 1 इज़ इक्वल टू 8। सो हमारा आंसर क्या होगा, 8। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ीद न्यू वीडियो अपलोड करने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।